जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का यूजी और पीजी का फॉर्म चांसलर पोर्टल से किस तरीके से आपको भरना है। पूरा डिटेल में सीखने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर पहुंच जाइएगा। यहां पर अप्लाई लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो चांसलर पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सामने आपका नजर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, स्टूडेंट साइन अप जो लिखा गया है उस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से चांसलर पोर्टल में अकाउंट नहीं बना के रखा है तो आपको साइन अप करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से। तो चलिए हम लोग नए स्टूडेंट के जैसा समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप। तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कितना स्टेप में आपका फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। उसके बाद आपका आएगा पर्सनल सेक्शन, उसको जब आप भर दीजिएगा। उसके बाद आएगा एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन जब आप फिल कर दीजिएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक सेक्शन। उसके बाद आपका आएगा कॉलेज एंड कोर्सेज सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आपको क्या कर देना, पेमेंट, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इतना स्टेप से आपको गुजरना है। यहाँ पर 7 चरण आपका दिया गया है। तो सबसे पहला चरण पर हम लोग आ चुके हैं, स्टूडेंट साइन अप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं गाइडलाइन दिया गया है कि आपको किस तरीके से अपना नाम को लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, अपना यूजर नेम क्रिएट करना है और अपना मोबाइल नंबर कैसे क्रिएट करना है और अपना पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को फिर से कैसे लिखना है। तो ये गाइडलाइन जरूर पढ़े। उसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पर लिख दीजिएगा जो सर्टिफिकेट में है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना यूजर नेम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का होता है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और यहाँ पर सेम पासवर्ड को लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है इसी को सेम टू सेम यहाँ लिख के और साइन अप पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। हालांकि ये सारा प्रोसीजर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, साइन अप से लेकर के पेमेंट तक का। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, यहाँ से मदद ले सकते हैं। पूरा उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है। इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जब आप यहाँ पर साइन अप कीजिएगा तो उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा जो कि आप यहाँ पर फिल किए हुए होंगे, उसको आपको डायरी में मेंशन करके रखना है। दोस्तों, जैसा ही आपका साइन अप प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, होम बटन पर क्लिक करके फिर से उसी पेज पर आ जाना है और इधर आप देख सकते हैं ये रहा आपका लॉगिन सेक्शन और यहाँ पर आपको सिंपली यूजर नेम अपना लिख देना है। उसके बाद अपना पासवर्ड लिख देना है और उसके बाद अपना ये जो कैप्चा लिखा गया है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है और लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, जैसा ही चांसलर पोर्टल में साइन इन आप कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जहां पर आपका लिखा हुआ रहेगा डैशबोर्ड। यहीं पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ बढ़ जाना है और यहाँ पर देखना है कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स में बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए। तो हम लोग यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अप्लाइंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर 2023 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, सेट सेशन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये सेट हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट सेशन आपका 2023। घबराने के बात नहीं है, अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो आप यहाँ पर रीसेट बटन पर क्लिक करके फिर से आप इस चीज को करेक्शन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, फिर से आप जो भी चूज करना चाहते हैं आप उसको चूज कर सकते हैं और अप्लाइंग ईयर को इस तरीके से चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते थे तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना होता है। जब इतना काम आप कर लीजिएगा उसके बाद सिंपली ऊपर की तरफ बढ़ जाइएगा और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा फिल एडमिशन फॉर्म। इसी फॉर्म के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको भरना पड़ेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक इंफॉर्मेशन और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन और उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको केयरफुली आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। दोस्तों नीचे की तरफ आपको इस तरीका का लाल पट्टी मिलेगा जहां पर आपको टर्म और कंडीशन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे कोर्सेस पूछा जाएगा। जो आप अंडर ग्रेजुएट वहां सेलेक्ट किए हुए रहेंगे तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लिखेगा। अगर आप पीजी सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर पीजी लिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एक ही ऑप्शन है तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वैसे ही आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। उसके नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है पूरा डिटेल में। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं है, उनको यहाँ पर टिक करना है, अन्यथा किसी और को टिक नहीं करना है। तो ये ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। और जिनके अभिभावक हैं वही इसको क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा, जिनके माता पिता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर फुल नेम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अपना पूरा नाम लिख देना है। अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ आता है इसका मतलब आप जब साइन अप कर रहे थे तो वहां पर आपने नेम डाला होगा, वही नेम यहाँ पर फेच करके ले लेगा, ठीक है। आपको फिर से लिखना नहीं है। उसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम अपना हिंदी में लिख लेना है। उसके बाद अपना मदर नेम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद अपना मदर नेम हिंदी में यहाँ पर लिखिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको इस तरीके से सिंपली क्या करना है, इस तरीके से क्लिक कर करके आपको यहाँ पर चूज कर लेना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। चूज कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप अपना देख लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अनमैरिड। अगर आप मैरिड है तो मैरिड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रिलीजन। तो आपको सिंपली इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अगर आप हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदुइज्म आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इस्लाम से हैं तो इस्लाम सेलेक्ट करना होगा। क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म सब कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका रिलीजन है उसको सिंपली आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपसे आईडी कार्ड टाइप यहाँ पर पूछेगा तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद देख लेना है जो भी आपके पास कार्ड प्रूफ है उसको यहाँ पर इंटर कीजिएगा। जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक अकाउंट पासबुक हो गया, कॉलेज आईडी। तो जो भी आपके पास है, तो ये सब में कुछ नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, अदर और अपना जो है आधार नंबर उसको यहाँ पर क्या कर लेना होगा, वो डालना होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर लेना है, अदर आईडी कार्ड टाइप आपको लिखना है। तो अदर्स जब भी आप सेलेक्ट कीजिएगा तो क्या दे रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे आप आधार कार्ड देंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लिखना होगा और यहाँ पर सिंपली अपना जो आधार कार्ड का नंबर होगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आपका हाथ में या सिर में कटा छटा का निशान है जो नजर आता है या तिल उल है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है नेशनलिटी। तो आपको सिंपली यहाँ पर इंडियन लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछता है आर यू NRI।
तो आप अगर NRI हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर क्या कीजिएगा, नो करके आगे आपको बढ़ जाना है। तो ये हमारा पर्सनल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन। तो वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, आप झारखंड के स्थानीय हैं तो आपको यस कर देना है। अगर आप झारखंड के बाहर से हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके लिए आपका कोई भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं देना है, टेंशन नहीं लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट का बात करें तो यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, कैटेगरी। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। अगर आप यहाँ पर ST, SC, BC1, BC2 सेलेक्ट करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो भी रहेगा आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जनरल में एक होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करके आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप BPL कैटेगरी में आते हैं। अगर आते हैं तो यस, अन्यथा आपको क्या करना है, नो करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। अगर आपका ये सब में कुछ भी एप्लीकेबल होता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हैंडीकैप्ड होते हैं ना वो सब। तो यहाँ पर जो भी होता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो यहाँ पर आपको करना है नो, अगर होंगे तो आपको करना होगा यस। तो ये हो गया हम लोगों का रिजर्वेशन डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है वेटेज डिटेल सेक्शन में। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप NCC के कैडेट हैं या नहीं है। तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ। अगर आपका जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल होगा वो आप कर सकते हैं। NSS वॉलेंटियर हैं तो हम यहाँ पर नो करते हैं, आपका जो एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पोर्ट में आप हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप नो कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो आपको यहाँ पर करना है नो। अगर आपके केस में एप्लीकेबल होता है तो आपको करना है यहाँ पर यस। रेंज एंड रोवर तो यहाँ पर करना है आपको नो। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है आर यू वार्ड ऑफ द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो आपके गार्जियन अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके पास आएगा एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन में सिंपली यहाँ पर अपना फुल एड्रेस को लिख देना है, फुल एड्रेस को लिख देना है, ठीक है, फुल एड्रेस को लिख देना है। और क्या करना है उसके आगे, फुल एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर अपना सिटी नेम लिख देना है। उसके बाद अपना स्टेट को सिंपली क्या सेलेक्ट करना है, झारखंड से अगर है तो झारखंड सेलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा दूसरा कुछ आपका है तो आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी आपका पिन है उसको आप सिंपली इस तरीके से लिख दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस भरना रहेगा, तो आप भर भी सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो सेम है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, जो ऊपर आप भरिएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन, जहां पर 10 KB से लेकर के 100 KB तक आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर ब्राउज करके अपना फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिग्नेचर को यहां पर ब्राउज करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहां पर उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपके सामने आ जाएगा एकेडमिक इंफॉर्मेशन और नीचे में लिखा रहेगा सक्सेस डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर चेंजेस करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप फिर से चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन फिल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 10+2 या इंटरमीडिएट या 12 आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो क्या लिए थे तो आपको यहाँ पर सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कोर्स का मीडियम पूछ रहा है, तो आपको जो भी कोर्स आप किए थे यहाँ पर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स किस मीडियम से किए थे तो आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, तो आप जिस भी साल में पास किए हैं उसको आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कोर्स टाइप पूछा जा रहा है, तो आपने कैसे कोर्स कंप्लीट किया है, कंपार्टमेंटली दे के किया है या करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस में किया है या प्राइवेट में किया है, कि एक्स रेगुलर स्टूडेंट है या रेगुलर है। तो आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेना है, रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी आपका एप्लीकेबल होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसा ही आपका कोर्स सेलेक्ट हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से डिवीजन से आप पास किए थे, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, 75% से ऊपर है या 75% है तो आपको डिस्टिंक्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 60% से 74% है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेकंड किए थे 45 से 59% के बीच में तो आपको सेकंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और थर्ड के लिए बिलो 45% यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो उसको आपको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसा ही आप डिवीजन सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल कितना है, आपने 12 में कितना परसेंट लाया है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या कर लेना है, अपना परसेंटेज जो भी होगा उसको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका 76 है तो आपको 76 यहाँ पर लिख देना है, परसेंटेज लगाने का ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट एग्जाम को पास किया है। तो हम लोग जैक बोर्ड से अगर पास किए रहेंगे तो यहाँ पर जैक बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अगर आप सीबीएसई से पास किए होंगे तो सीबीएसई चूज करिएगा, या जो भी बोर्ड से आप पास किए होंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कॉलेज या स्कूल का क्या नेम था, तो आपका जो भी नेम होगा वो आपको यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लिख देना होगा। और आपका जो कॉलेज या स्कूल है वो किस स्टेट में है वो पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि ये जो कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर सिंपली इस तरीके से सर्च कर लेना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन ये पूरा हो गया। उसके बाद आपसे नेक्स्ट स्टेप में क्या मांगेगा, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मांगेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, जैसे आपने इंग्लिश लिया है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, या हिंदी लिया है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी मार्क्स आया रहेगा यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा, परसेंटेज लगाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, जैसे अगर आपने फिजिक्स लिया था तो आपको यहाँ पर फिजिक्स सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर करके आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भर भी लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का काम भी हो जा रहा है, तो इसको भर चुके हैं। 2 सब्जेक्ट और हमको भरना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्या किए, एंट्री कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है, लास्ट सब्जेक्ट जो भी आपने लिया था उसको आपको यहाँ पर इस तरीके से क्या कर लेना है, एंट्री कर देना है। अगर आपका 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा है तो आपको ऐड मोर करके और भी सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि सीयूईटी का स्कोर कार्ड है या नहीं है। तो बता दें कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के आधार पर एडमिशन लिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया है कि 12 के आधार पर भी आप भर सकते हैं, लेकिन पहले सीयूईटी वालों को लेंगे, उसके बाद सीट बच जाएगा तो बिना सीयूईटी वालों को भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन। तो यहाँ पर बात समझ रहे हैं, अगर आपके पास सीयूईटी का मार्क्स है तो आपको करना है यस, अन्यथा नो करके सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक सजेशन दूंगा, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल में भरना रहता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको स्क्रीन पर उसका जो डिटेल होगा वो नज़र आ रहा होगा, और मैं आई बटन पर भी दे दूंगा, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा कि सीयूईटी का मार्क्स को चांसलर पोर्टल में कैसे ऐड करते हैं। तो पूरा डिटेल में उस वीडियो को मैंने बनाया, उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही यहाँ पर मार्क्स को फिलिंग करें। अन्यथा अगर आपको नो करना है, नो करके सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे हम लोग को डिसिप्लिनरी सेक्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, यहीं पर मेन चीज है। आपको सबसे पहले तो अपना यूनिवर्सिटी यहाँ से खोज लेना है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी।
फिर अपना यहाँ पर से कॉलेज खोज लेना है, जो भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर छोटा नागपुर कॉलेज रामगढ़ में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर छोटा नागपुर कॉलेज रामगढ़ सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज है आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, इतना सारा यहाँ पर कॉलेज है। तो जो भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिसिप्लिन, तो आपको हमेशा यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में रेगुलर ही होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर 4 सेक्शन में बांटा गया है। अगर आपको साइंस वाला सब्जेक्ट लेना है तो आपको नेचुरल एंड फिजिकल साइंस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आपका सब्जेक्ट भी मैं यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी। दोस्तों अगर आपको सोशल साइंस टाइप का और लैंग्वेज टाइप का कोई सब्जेक्ट लेना है तो आपको ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ पर खुल जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत में। दोस्तों अगर आपको मैथ जैसे सब्जेक्ट लेने होंगे तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या कर लेना होगा, मैथ सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत अभी मैथमेटिक्स में एडमिशन हो रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है, जैसे कॉमर्स वाले रिलेटेड सब्जेक्ट लेने हैं, तो आपको यहाँ पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्ट्रीम में अपना कॉमर्स सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुल के सामने नजर आ रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये 2 कोर्सेस में आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना है, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अपना सेलेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट को भी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में नीचे में ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर केवल मेजर सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है एडमिशन जब आप करवाइएगा तो उस समय आपसे ले लिया जाएगा उसका डिटेल। घबराने वाला बात नहीं है, यहाँ पर केवल मेजर सब्जेक्ट ही आपको नजर आएगा और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है आपको कॉलेज में एक फॉर्म भरा के ले लिया जाएगा। दोस्तों अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ टिक लगाने के बाद ऐड डिसिप्लिन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ये ऐड लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, सेव एंड वेरीफाई करके इसका पेमेंट को कर देना है। पेमेंट का भी प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहीं तक का जो मेन प्रोसीजर था मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, अगर आप छोटा नागपुर कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज से भी अप्लाई करना चाहते हैं इसी सब्जेक्ट में तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप ये सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन सभी के लिए आपको अलग अलग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आनंदा कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहूँगा तो यहाँ पर आनंदा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद डिसिप्लिन में रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लेना है, जैसे कोई और सब्जेक्ट लेना रहेगा तो मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी में कोई सब्जेक्ट लेना है तो मैं ह्यूमैनिटी सेलेक्ट कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मुझे इंग्लिश करना है तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर उसी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड डिसिप्लिन भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा ही आपका ये सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद सेव एंड वेरीफाई करके दोनों का पेमेंट आपको करना होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, आपका जहां भी सिलेक्शन होगा, अगर मान लीजिए दोनों जगह हो जाएगा तो आप जहां भी चूज करना चाहिएगा वहां पर पेमेंट करके आप अपना एडमिशन को करवा सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मन में ये दुविधा होता है कि इसमें एडमिशन नहीं होगा तो इसमें तो कम से कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देखते हुए आप एक से भी ज़्यादा फॉर्म को भर सकते हैं, अलग अलग कॉलेज में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत का यहाँ पर बात नहीं है। उसके बाद आपको सेव एंड वेरीफाई करके आपको क्या कर लेना है, पेमेंट कर देना। दोनों का पेमेंट करना होगा तो दोनों का भी कर सकते हैं, किसी सिंगल का करना होगा तो सिंगल का भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला यहाँ पर बात नहीं है। और पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा एक वीडियो सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन वाला
नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को भी देखिएगा। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।